ऐसा नहीं कि मुझको डराया नहीं गया, जो हो रहा है पहले बताया नहीं गया, जिससे खत्म हो तवानाई का बहरान, ऐसा तो कोई मंसूबा बनाया नहीं गया। खैर खत्म करता हूँ शायरी, क्योंकि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हुजूर मुबारक हो। किस चीज की? यूनान के जंगलात से बर्फानी रीछ पकड़ के लाए। इस तरह ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਖੋਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਖੋਤਾ ਹੋਏ ਠੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣਾ। जैकेट अच्छी कहाँ से ली भैया? कनाडा से। ਉਹ ਆਈ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ। में से नहीं मिलती, मैं एक हफ्ता फिरता रहा हूँ, नहीं मिलती, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी हाँ। और मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये जैकेट पहन कर आए, वरना मुझे लग रहा था कि इस मफलर पे आज मेरी होगी, लेकिन इसलिए मैं मेहमान बनाने उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, इसलिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर खाकान शाहनवाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, जो कि अब एक्टिंग भी करना शुरू कर रही हैं, मोहतरमा नतालिया कस्टेलो शाहिद। वेलकम टू द शो जी। आज के दोनों मेहमान मेरे बड़े फेवरेट हैं। क्या बात। अच्छा जी। आज मजाक की रात में ठाकुर आई है फैशन मॉडल, नाम है जिनका नतालिया। इनके साथ कराची के एक एक्टर भी हैं जलवगर। वाह। फैशन और अदाकारी की असलियत एक जैसी है, टीवी पे इन दोनों की रेटिंग घटती बढ़ती रहती है। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ अच्छा ਕਿ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, हाय हाय हाँ समझ लग गई उन्होंने। ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਗਣ ਦੀ, अच्छा ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਰੱਤੇ ਧਾਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ड्राइविंग करते क्यों इतना ऊँघती हो? अरे वाह। मैं जो भी परफ्यूम लगाता हूँ क्यों इतना सूंघती हो? मेरी बीवी ने मुझसे कहा जान तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मैंने कहा क्यों बार बार लड़ाई के बहाने ढूंढती हूँ? खाकान क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सब कैसे हैं? हम तो वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल वैसे ही सर। मैंने ये देखा है कि मैंने एक ड्रामा किया और सबने मुझे कराची का बना दिया। अच्छा। आई एम लाहौरी। मैं नहीं आप लाहौर से हैं, लेकिन लौट आप के गया अभी कराची से आए, इसलिए हमने कहा कि कराची से अच्छा। तशरीफ लाए हुए हैं। अच्छा, आप लाहौरी हैं, आपने भी फिर मीट खाया होगा। यही ताने सुन असी होते रहने। अब ऐसा ना इतने सुनाओ, इधर आके भी लोग कहीं गधे का गोश्त खाते हैं हम लोग। नहीं हम नहीं, हम नहीं, आप गधे का गोश्त खा ही नहीं सकते। क्यों? आप तो इधर बैठे हैं। क्या हाल चाल है, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। आई एम ग्लैड टू बी बैक ऑन दिस शो अगेन। मैं एक बार पहले भी 12वां खिलाड़ी की कास्ट के साथ आया था। बिल्कुल। तब वी वर 3 बॉयज, बट बड़ा अच्छा लगा वापस। जी नतालिया, आपके क्या हाल है? बस ठीक ठाक। ठीक ठाक है नतालिया ने तो भुखे रह के देखो ना की हाल कर लिया। आपको क्या पता भाई, आजकल के दौर में क्या है फिटनेस, क्या है स्लिम होना। सर ये अमीर लोग ये चोंचले हैं, फिटनेस तो साढ़े दे कमजोर हो गया, नहीं बचना। वो एक और स्टेज होती है
मगर ये एक और होती है। आपने नताली शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ है मैंने। और क्या आपने देखा इसमें? मैंने अपनी दोस्तों को देखा हुआ है, दूसरी मॉडल्स इस शो पे। अच्छा। और मैंने उनको देखा हुआ है जिनको उर्दू नहीं आती, ताकि मुझे समझ आए कि मैं किस तरह बिहेव करूं। आपको उर्दू समझ आती है? मुझे उर्दू समझ आती है बट तो पंजाबी नहीं आती? पंजाबी समझ आती है बट बोलने में मुझे थोड़ा मुश्किल लगता बस है। हमारी इज्जत रखनी है, नहीं भी समझ आया आपने कहा मगर नताली मुझे बताएं, you studied filmmaking from San Francisco? Yes. And why that far? Although it's a beautiful city, San Francisco एक बहुत जबरदस्त और खूबसूरत शहर है। यकीनन वहाँ रहने का और वहाँ पढ़ने का बहुत मजा आया होगा। I wanted to be in California. You wanted to be in California. Why not LA? I moved to LA afterwards, but then I missed Pakistan too much. चलो जी, CNN शुरू हो गया जी। मगर ऑफ कोर्स आपको पाकिस्तान तो याद आता था, मगर आपने पढ़ने के लिए सैन फ्रांसिस्को का इंतखाब किया जी और वहाँ से आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी जी और उसके बाद आपने मॉडलिंग शुरू कर दी। बिल्कुल। Why didn't you go behind the camera to pursue जो आपने डिग्री ली थी उसको आप एक्सरसाइज करने के लिए, या मे बी इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा क्यों नहीं आई? बस हमारे फैमिली में बस फिल्म पढ़ने का शौक था। अच्छा। I did screenwriting, मैं अभी भी लिखती रहती हूँ, तो in front of the camera, behind the camera, passionate about all of it. तो आप लिखती रहती हैं कुछ ना कुछ? जी। तो आपकी सीट इधर होनी चाहिए फिर, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और उतने काम ही कोई नहीं। आई बिलीव आपने भी मॉडलिंग तो की, मगर अब आपने एक्टिंग की तरफ भी आना शुरू कर दिया है। जी। और आप जो एक्टिंग कर रही हैं, यू हैव डन अ प्ले कॉल्ड कॉलेज गेट। हाँ जी, खान के साथ किया मैंने। जी, इनके साथ आपने किया है। हाँ जी। तो ये आपकी यानी कि पहले से जान पहचान है इनसे? हाँ, हम तो बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त? मैं आई थिंक 17 साल का था, ये 15 की थी, तब हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, आपके अमीर लोग हैं, जब 17 साल भी बचपन ही होता। 17 साल की एज से आप लोग यानी कि टीनेजर से जानते हैं? मैं ए लेवल में था, ये तब हाई स्कूल में थी कहीं पे। हमने एक फैशन शो किया था PFDC, अमार बिलाल के लिए। So it was वो बच्चों के लिए कपड़ों की कोई लाइन थी, पहली दफा पाकिस्तान में कुछ हो रहा था, टीनेजर क्लोथ्स स्पेशली बच्चों के लिए वो बने थे, तो बस उन्होंने बच्चे लिए थे मॉडल करने के लिए। So तब हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, और उसके बाद यानी कि उसके बाद फिर हम MUNs वगैरह डिबेट्स और इस तरह की चीजों पे फिर हमारी मुलाकात होती रही एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद फिर अभी तक चल रही है दोस्ती। आप कितनी एज होगी तकरीबन? 28 साल का हूँ मैं अभी। 28 साल, तो आपकी भी इतनी होगी? 26। 22। और बस इंग्लिश तो पता ही है। जी बिल्कुल। खकान, यू स्टडीड लॉ। या एक्टिंग का कैसे कनेक्शन बना इससे? सर, इसका कनेक्शन इस तरह बना कि लॉ जब पढ़ा तो मैंने थोड़ी देर प्रैक्टिस की, तो मुझे समझ आई कि मैं शायद ये एंजॉय नहीं कर रहा अपनी जिंदगी जो मेरी चल रही। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं कोई शायद जर्नलिज्म वाली साइड पे चला जाता हूँ। तो मैंने थोड़ी देर इंटर्नशिप की एक न्यूज़ चैनल में, और मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी। तो फिर मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और कंटेंट को तारीफ मिली, उससे देखा गया, लोग पसंद करना शुरू हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा एक्टिंग की तरफ भी रुझान शुरू से यही था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा इवेंचुअली। पैसे आने लग गए थे ना, इसलिए। पैसे तो आने लग जाते हैं किसी भी काम में, अगर आप टाइम दो उसको, प्यार करो उस काम से, तो पैसे तो आने लग जाते हैं। बट आई वांटेड टू बी एन एक्टर, एक्टर ही बनना था। तो बस ये हुआ कि कंटेंट से जब थोड़ी मशहूरी हो गई तो दरवाजे खुल गए, आपके कनेक्शंस बन गए। हमारी बस ये वो क्या उसे कहते हैं, PR जब तगड़ी हो गई तो इवेंचुअली ऑडिशन हो गए, तो रोल्स ऑफर हो गए। उसमें से अभी फिर मैंने I've done 2 projects with हम TV now। एक उनमें से चल रहा है अभी टीवी पे, बेपनाह। एक अभी इसी महीने में, It's another drama called यूं ही। सर देखो ना कि कैच हिट होए ने माशाल्लाह, ते किस्मत दे दरवाजे खुल गए ने। अगर हिट ना होंदे घर वाले ने सी खोलना कि खलोता रहंदे वेले नु बाहर। ये वेला तो नहीं होएगा, मगर वैसे अब घर वाले देखते हैं आपके ड्रामे? जी सर। और खुश हैं वो? हाँ जी, बहुत खुश है, बल्कि ज्यादा ही खुश है, मेरे से ज्यादा वो देखते हैं ड्रामा। वो तो खैर एक अमूमन चीज होती है, अब अपने आप को आप कितना देखेंगे बार बार, मगर घर वाले देखते हैं, दे हैप्पी विद इट। बिल्कुल देख, दे वेरी हैप्पी। कान भाई, ये जैकेट च डिजाइन हैगा या अंडरपास तो स्लिप होए सो? अच्छा खाकान, ये बताएं कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो माशाल्लाह आज के दौर में तो इतने ज़्यादा लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप एक टाइटल लिखते हो यूट्यूब पे तो इतने ज़्यादा हमारे पास वीडियोस आ जाती हैं, तो हाउ टू मेक योर कंटेंट स्टैंड आउट, ये आप कैसे करते हैं? कंटेंट स्टैंड आउट मैं आपको बताता हूँ, इसका एक सिंपल फॉर्मूला अगर आप गूगल सर्च पे करें ना तो वो आपको बता देते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन जो है ना लोगों का इतना कम हो चुका है
कि हम लोग 1 सेकंड में हम फैसला कर लेते हैं हमने कोई वीडियो देखनी है कि नहीं। तो आपकी वीडियो का पहले 3 सेकंड कैची होने चाहिए। अगर आप नोटिस करें फेसबुक पे अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा इंडियन वीडियोस मिलेंगी इस तरह की कि एक बड़ी धमाकेदार चीज होगी और फिर वीडियो शुरू से शुरू हो जाएगी। वो जो धमाकेदार चीज होती है वो 3 सेकंड आपका व्यू पकड़ते हैं कि 3 सेकंड के अंदर इसकी अटेंशन मैंने ग्रैब करनी है। अगर आपने 3 सेकंड में किसी की अटेंशन ग्रैब कर लिया, आपकी वीडियो स्टैंड आउट करेगी, क्योंकि जो पीछे उनके कंप्यूटर सिस्टम एल्गोरिदम बैठा हुआ है, वो एल्गोरिदम को लगेगा कि अच्छा यार इसकी वीडियो लोग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग रुक रहे हैं वीडियो पे। आपने अपने व्यूअर को 3 सेकंड के लिए अपनी वीडियो पे रोकना है, बाद प्लेटफॉर्म आपकी वीडियो पुश करेगा। अगर हम बनाए सिर्फ 3 सेकंड की, फिर कैसा रहेगा? आप लोग वो भी बड़ी अच्छी बात है। 3-4 सेकंड 5 सेकंड, लाइक 15 सेकंड्स इज द बेस्ट यू कैन डू। 15 सेकंड में अगर आपने कंटेंट डिलीवर कर दिया है तो आप जीत गए हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए टिकटॉक सबसे ऊपर जा रहा है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करा दी। तो आप लोगों का शो भी जिस तरह का उसका फॉर्मेट हुआ है, आप सबको चाहिए कि आप लोग बिट्स लगाया करें। आप लोग अपना पूरा लगाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे लंबे क्लिप्स, दे डू वेल, बट नया व्यूअर पकड़ने के लिए आपको 15 सेकंड 10 सेकंड का एक मोमेंट, जिसमें कैसर पिया साहब ने कोई जुगत कर दी या अकरम सर ने कोई जुगत कर दी, वो अगर जुगत बहुत फनी है और उस पर एक 3-4 सेकंड का लाफ ट्रैक है तो इट्स अ वायरल वीडियो। दैट मीन्स कि अगर उसके 15 मिलियन व्यूज आ गए तो आपके पास शायद प्रॉब्ली 5 से 6 मिलियन नया व्यूअर आया। तो रेस सारी सोशल मीडिया की है, इसका साइंस ही है पीछे। ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗਣਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈ। बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत दो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जिल खुआरी हो रही है। वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आहो आहो आ। वेलकम बैक जी रुकमा। नतालिया, नॉट इन ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ऑफ दिस प्रोफेशन के हाउ अ मॉडल शुड और शुड नॉट लुक लाइक। सो डोंट यू थिंक कि देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन दिस प्रोफेशन ताकि ज़्यादा लोग रिलेट कर सकें? 100%. I think आजकल तो diversity, there's been a lot more we've been seeing at these days, plus size models. Even in Pakistan, I feel like there's definitely a lot more diversity यहाँ पे than in other countries. European standards से तो ज़्यादा Yeah, of यहाँ पे course. हो रहा है। I agree with you, yeah. जिन्नी की सानू हुंदी वो तो शुगी मारी है। नतालिया, ये आपका नाम है नतालिया कास्टोलियो, इसका मतलब क्या है? Castillo, Spanish में इसका मतलब होता है castle. असल किला। लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ किसी ने फूंक मारी हो तो आपको नजला हो गया? होता ना सेहत के हिसाब से, जैसे खान भाई माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं, अच्छे भी, प्यारे भी लगे है, तो आप भी बहुत प्यारी। तो सारी जिंदगी आपने कहाँ बसर की है पहले? यहाँ पे थे, यहाँ पे लाहौर में। लाहौर में ही थी वो। लाहौर में ही है जी। तो बाहर भी तो रही है ना, मैंने सुना। वो बाहर पढ़ने गई थी, उसके बाद फिर वापस आ गई वो। अच्छा, तो अब पक्का इधर आ गई हैं? वापस बस मैं आ भी इधर ही गई होता हूँ। हूँ। Good to know. अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पर्सनल सवाल है। जिंदगी का फैसला एक अहम फैसला भी होता है जो एक लड़की ने करना होता है, तो वो है कोई जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जिसके साथ पा 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 पा? आज तक तो नहीं। अभी तक नहीं? नहीं, तो कब तक मैं वेट कर सकता हूँ? बहुत देर वेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैसा होगा वो हीरो जो आपके ख्वाबों का शहजादा होगा? I don't know, कैसा होगा? स्मार्ट होगा, हैंडसम होगा, अमीर भी शायद होगा। ये सारी गल्लां साढ़े खिलाफ जा रही हैं। अच्छा, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, प्यारा भी हो, अमीर भी हो, उसके बाल भी सारे होना। नहीं, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा था। दरअसल मेरा ये भाई है ऑन, इकलौती जैकेट वाला, तो ये कैसा लड़का आपको लगा वैसे? यार A1, बट मेरे लिए नहीं। आपके लिए जो है वो क्या स्पेशल है, मुझे बताएं। जैसे माशाल्लाह खकान भाई बहुत प्यारे हैं। नहीं, मैंने जब खकान भाई से पूछा तो आपने ऐसे कर दिया, वजह? मैं खाकान को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए। ये इसका क्या मतलब है? जो मुझे कोई मिलेगा इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो। ओए होए, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो। हाँ। अच्छा, फिर इतना को जाओ।
लुक्स में नहीं, अच्छा, पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी में ऑपोजिट होना हाँ चाहिए। जी। आपको पता चल गया कि कोई ऐसी बात नहीं है, आपने हस्बे जरूरत अपना सवाल पूछा था, लेकिन उसका जवाब कुछ खातिर ख्वाह नहीं लेकिन आपको मुझे मिला। मुबारक दे, आज मेरी सेंचुरी पूरी होगी रिजेक्शन की। मेरा भी एक सवाल है कि मैं कदे कोई मनिया नहीं कभी भी नहीं। कौन से मेरे रिश्तेदार जवाब दे गए? 10 साल से चल जी, रहा जी, है जी। बट कैसर साहब 5 साल से है। हाँ, 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 ज्यादा 5 साल बड़े मौके होंगे वैसे। लेकिन नहीं, किसी ने कोई माना ही नहीं है। आप बताएं ना खकान भाई, क्या करें, कैसे ट्राई करें, हमेशा रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ ट्राई ना करें। इतने कोट नहीं पहनती, बाहर कोट भी पहनती है। एडवाइस लेना। अच्छा, इनसे क्यों ना एडवाइस लें? सर मुझे पता है कि मैं किस मुल्क में रहता हूँ। अच्छा। मुझे पता है कि किस तरह आप देखे ना, वो पूछ रहे हैं, कोई आज तक किसी बंदी ने ये भी बताया कि हाँ मुझे लड़का पसंद है कोई। नहीं ये सब यहाँ छुपा के रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या कह रही है कि लाइक शुड ही बी टेकिंग एडवाइस फ्रॉम यू और इज देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हिम? आई थिंक वो ये कहना चाह रही है कि खाकान से मत पूछें क्योंकि खाकान इज ऑलवेज सिंगल। ओके, ये आप इज दैट वो व्हाट कह रही है यू single है ओके, हमेशा सो से। बेसिकली इनमें और कैसर पी में फर्क सिर्फ ये है कि शक्ल बेहतर है कदरे, बाकी रिजल्ट वही निकल रहा है जो उधर निकल तो रहा है। आप वाकई सिंगल हैं या आप अभी बताना नहीं चाह रहे? सर अब आई एम सिंगल ऑन कैमरा अंटिल आई गेट मैरिड। क्या बात। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈ। मैंने भी यही डर होता है। हमारे शोबिज के अंदर जितने लोगों का ये होता है, कोई पब्लिक रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं, कभी किसी नाल चंगी नहीं हुई। एंड पे ट्रोल हो रहे हैं ऑनलाइन, लोग पर्सनल जिंदगी में इन्वेड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो चीज कल्चर से थोड़ा परे है ना, या कल्चर छोड़ दो, जो चीज हमारे लोगों के ख्यालात से परे है वो चीज प्रति है लोगों को। तो बेहतर है आप अपनी रहो। प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखते हैं, हाँ, which is private perfectly रहो। fine. क्या बात, I क्या agree बात, with that, क्योंकि कई जगह पे आप जितना फॉलोअर्स के चक्कर में लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में घुसाएंगे, वो फिर बाद में उतना ही फोर्स के साथ आपको रिएक्शन भी देंगे if something goes wrong or whatever. Yeah. Even if something is not going wrong, आप जितना उनसे फीडबैक चाहते हैं मशहूर होने के लिए, फिर वो फीडबैक बाद में आएगा किसी भी चीज के बिल्कुल ऊपर। है। तो इसलिए प्राइवेट रहना बेहतर है। Which is perfectly fine and it is great. You also believe in that? I think it's advice that I should learn from him, yeah. ये देखिए बिल्कुल सही कहा। और एक और आपको बात बताऊं, वैसे आप अब एक्टिंग की तरफ आ चुकी हुई हैं। Does that have anything to do with the family that you have been raised in? A little bit, yeah. I grew up watching actors my whole life, तो अब देख लेते हैं क्या होता है। आपको पता है कि इनके चाचा कौन हैं? मैं कहना नादरा चुना। बताइए आप प्लीज इनको बताइएगा कि आपके चाचा कौन होते हैं? शान। शान? शान अब फिल्म स्टार शान? जी। अच्छा, तू इतने साड़ी भतीजी जे फिर। मैंने दसो मेरे के फैमिली मेंबर निकल आए। नहीं, आप कर ले एक बार पूरा। नहीं नहीं बेटा, मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूंगा, आप टेंशन। आपने कैसर चाचू कह के जाना मुझे, ठीक है? आप टेंशन ना लें। ऐसे इस किस्म के भी होते हैं रिलेटिव्स जो कि मिलते हों? मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं इस किस्म के भी ना। यार, खून का रिश्ता फिर मिलते तो रहते हैं। आप और कोई सवाल पूछना चाहेंगे नतालिया से? नहीं, आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं बेटा। दो दिन पहले जस्टिन लिन वाज कॉलिंग मी। कौन? जस्टिन लिन साहब ऑफ द फास्ट एंड फ्यूरियस, द डायरेक्टर ऑफ। जस्टिन लिन फास्ट एंड द फ्यूरियस का डायरेक्टर आपको कॉल कर रहा था? जी सर, उन्होंने 9 फिल्में पहले डायरेक्ट की है ना, तो 10वीं उन्होंने लिखी है, कौन सी? फास्ट एंड फ्यूरियस 10। आपको क्यों कॉल कर रहा तो था? मैंने कहा मिस्टर निरगोली, यू आर द बेस्ट ऑफ द मजाक रात इन द गुड कैरेक्टर एंड आई लव दिस टू डू विद मी द कम अपना जॉब। अंग्रेजी से उन्होंने मैंने क्या कहा है उसने आपको? मैंने कहते नहीं, तुम मेरी फिल्म में काम करो। आप? जी सर, एज ए कहना पुलिस इंस्पेक्टर मैंने तुम्हारा कैरेक्टर लिख लिया है। फास्ट एंड द फ्यूरियस में? जी सर,
मैं भी फिर वो अंग्रेजी दब के रखी है कि मैं कह सर आई कांट डू अबाउट द गवर्नमेंट जॉबर नो एनओसी यस मैंने कहता ना यू हैव टू डू द एनओसी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओके मैं फिर को खिंच के रखिया जा तो नहीं ना मैं सकदा मैं कह सर एक्चुअली आई एम द $1,00,000 रोज इन द पाकिस्तान $1,00,000 मैं तो रोज पाकिस्तान तो लेना $1,00,000 हाँ मैं कह तरात कड्डो ना अगू मान गया वो मान गया मैंने कहता $1,00,000 इट हैज बीन रोजाना $10,00,000 आपको देगा 10 दिन ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ $10,00,000 ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ $10,00,000 ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਹਾਂ 10 ਲੱਖ 76 ਰੋਜ਼ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਾਂ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਏਡੇ ਫਾਸਟ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ $10,00,000 ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੁਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਢਾ ਲੈਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ $20,00,000 ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਲਸੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਏ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਲਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਪਾਕਿस्तानियों कुछ दोस्त ममालिक से $20,00,000 आ गए यार हाले मैं की गल भी नहीं की तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस अनाउंस भी कर दिता देख लो फिर तुम एडे काले दसो मैं की गल करा कि ना करा जे गल ना बनी ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਵੈਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾइज नहीं करता इन्हें नाके पे लिखाया कि जिसने जो भी देना इधर दे इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं कोई फनकार दे ओ माशाल्लाह खाकान अब्बासी बड़ा अच्छा एक्टर है नहीं शायद खाकान अब्बासी नहीं है ये खाकान शाह नवाज मैं ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਖਾਕਾਨ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ मैं सोच रहा भी मैडम ने मैं किधरे वेख्या नतालिया ओ मॉडल यस यार टॉप मॉडल है ना इस वेले पाकिस्तान दे बड़ा ना है अच्छा हाँ जी अगर मैडम भी कहने तो मैं उन्होंने गल कर लेना आप उनसे खुद बात करें 16 कैरेक्टर अगर पे ने हले तक उन्होंने मैंने कहा वी हैव द 16 कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी ऑफ द फास्ट एंड फ्यूरियस ओह माय गॉड उन्होंने मैंने कहा अगर तू कास्टिंग करें पाकिस्तान तो ते तेनू 35 रुपए फी बंदा ते तुसी अपने सीवी मैंने दे दियो ठीक है सर हाँ मैडम तुसी भी अपनी मैंने सीवी दियो गल करिए ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸੈਲਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਪਿਕ ਭੇਜਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ वैसे ही लपेटे भाजी हैं वो उनको जैकेट आई हुई है तो उन्होंने वो पहनी है माशाल्लाह एडी सर्दी नहीं हैगी खुदा दे बंदिया कागान च बैठा प्रोग्राम कर वैसे एक गल है
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟਾਪ 1 ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਛੋਟੀਆਂ प्लीज 4 ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਛੋਟੀ ਵਾੜਨੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਫੈਕਸ ਆ ਰਹੀ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबुर रहमान है और मेरा सर से सवाल ये है कि सर आपने ड्रामों और वेब सीरीज़ दोनों में काम किया है, तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपका किस में रहा है, वेब सीरीज़ में कि ड्रामों में? मेरा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दोनों में एक तरह से था। एक फॉर्म ऑफ कंटेंट से मैंने एक चीज सीखी, ड्रामे से एक चीज सीखी, वेब सीरीज से दूसरी चीज सीखी। तो जहां जहां आप सीखते हो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दोनों में अच्छा एक्सपीरियंस था। कितना पॉलिटिकल जवाब दिया मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब मिला ना हम टीवी की एक प्रोड्यूसर से, हिरा नाम उनका, शी टोल्ड मी कि मैंने आपको पहली दफा मजाकरात में देखा था, वहां से मैंने कहा यार इस लड़के को जरा ऑडिशन करो। सो देखे देख रहे होंगे जे मैं यहाँ कह दूं नहीं नहीं वेब सीरीज बेहतर थी। अच्छा नहीं ये हम टीवी वाले देखेंगे। तो आपने फिर एक बार आई थिंक पॉलिटिकली करेक्ट जवाब ही दिया है। आपने जिक्र कर दिया कि उन्होंने यहाँ पे देखा था, वो तो हमें भी रोज देखती होंगी लेकिन हमें कभी नहीं फोन किया उन्होंने। कुछ फोन जो है वो मुंह के मुताबिक भी आते हैं। जी कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जियाना है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने 12वां खिलाड़ी में मायरा खान की प्रोडक्शन में काम किया था, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट जो एक्सपीरियंस है किसी भी प्रोडक्शन के साथ वो माहिरा खान साहिबा की प्रोडक्शन में था, बिकॉज वो बहुत अच्छी इंसान है और क्योंकि वो खुद एक एक्टर है तो उनको पता है कि एक्टरों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। और आप देखेंगे जब भी कोई एक्टर आपका प्रोड्यूसर होगा आपको वहाँ सबसे अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि वो जानता है कि एक्टर्स की क्या इज्जत होनी चाहिए, आर्टिस्ट की क्या इज्जत होनी चाहिए इस मुल्क में। और ये आई थिंक हमारे लोगों को भी जनरली समझ आ जानी चाहिए कि हमारे जितने लेजेंड्स हैं और हमारे जितने सीनियर्स हैं उनको हमें सर आंखों पर रखना चाहिए और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि उनको सर आंखों पर रखें, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जनरली आर्टिस्ट को, लेजेंड्स को, जिन लोगों ने हमारी इंडस्ट्री को बनाया, जिन लोगों ने हमारे स्टेज की इंडस्ट्री को बनाया, उनको हम बड़ा ओवरलुक करते हैं, क्योंकि हम ये बात नहीं समझते कि एंटरटेनमेंट सोल होती है एक मुल्क की। एक मुल्क जो है वो अगर डिप्रेस्ड है ना तो एंटरटेनमेंट इकलौती चीज होती है उस कौम को खुश रखने के लिए, उस कौम को अगले दिन काम पे जाने के लिए मोटिवेशन देने के लिए। क्योंकि घर आके वो टीवी ऑन करते हैं या अगर वो कहीं फिल्म जाके देखते हैं या थिएटर देखते हैं तो वो रिवाइव होते हैं। इसलिए जिन कौमों की एंटरटेनमेंट दुनिया में नंबर 1 है वो दुनिया पे भी नंबर 1 है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो नैरेटिव एंड प्रोपोगेंडा। तो अगर आप अमेरिका का देखो तो नंबर 1 दुनिया में आप हेजेमन देखते हो अमेरिका, इसलिए क्योंकि हॉलीवुड इज नंबर 1। और ये बात उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में समझ आ गई थी, हमें आज तक नहीं आई। हम अभी तक जंग भी लड़ रहे हैं मगर हमें ये नहीं समझ आई कि यार एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री शुड बी आवर नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2, नंबर 3 इफ नॉट नंबर 1। बट कभी ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये तो यूजलेस लोग हैं या ये तो इररेलेवेंट लोग हैं। तो बात थोड़ा चेंज कर दी बैठा है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरेस्मिन सहर है और सर खकान से मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो सीरियल्स में 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक विलन का होता है और हीरो का होता है। तो आप फ्यूचर में किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, विलन के या हीरो के? मैं वही कैरेक्टर करना चाहूंगा जो कैरेक्टर अच्छा लिखा हो, वो चाहे विलन हो या चाहे हीरो हो। अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली बड़े जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं वो विलन्स के रहे हैं। विलन्स आर मोर आइकॉनिक, मोगैम्बो, गब्बर सिंह, द जोकर, जोकर जो बैटमैन का विलन है, जोकर, डार्थ वेडर स्टार वॉर्स का, विलन्स भी बड़े आइकॉनिक होते हैं पाकिस्तान में। हाँ जनरली क्योंकि हमारे विलन्स मैक्सिमम अभी जो ड्रामा सीरियल्स में वो यही पहुंचे हैं कि डैड मैं 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करने लगा हूं और वो विलन हो। इस तरह के विलन्स हैं। तो इट डिपेंड्स एट द एंड ऑफ द डे कि कैरेक्टर किस तरह लिखा है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। तो मैं वो जरूर करना चाहूंगा। कोई भी अच्छा रिटन कैरेक्टर है, अभी रिसेंटली एक माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री को तोहफा मिला द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम का। जी बिल्कुल। उसके अंदर हमजा अली अब्बासी द विलन बहुत अच्छा, लेकिन क्या कमाल काम किया। और वो ग्लोबली आप देखें कि पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट आया एक विलन की परफॉर्मेंस से और एक फिल्म की वजह से, कि मतलब क्लोज पहुंच गई इंडिया में रिलीज होने के लिए, विच इज ह्यूज गिवन द पॉलिटिकल टेंशंस।
तो हाँ, कोई भी कैरेक्टर जो अच्छा हो और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक नया एक्टर हूँ, तो मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि मैं कहूँ कि मैं इस तरह के किरदार करना चाहूँगा। फिलहाल तो मैं सब किरदार करना चाहूँगा जो मुझे दे दिए जाए, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है। वाह जी वाह, जी, बहुत good. अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रातब भट्टी है। सर, आपने रिसेंटली वेब सीरीज़ की हैं, इंडिया में भी वेब सीरीज़ पे काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उस लेवल की वेब सीरीज़ क्यों नहीं बन रही? इसकी सिंपल वजह है पैसा। हमारे लोगों के पास पैसे नहीं कि उनके पास OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शंस हो, क्योंकि केबल पे 100 चैनल आ रहे हैं वही 500 रुपए के अंदर। OTT के लिए सब्सक्रिप्शन लेना लोगों की जो पैसा, जहाँ से OTT पैसा कमाएगा। और दूसरा, हमारी प्रोडक्शन हाउसेस के पास और हमारे जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास भी उतने पैसे ही नहीं कि वो ये प्रोडक्शंस कर सके। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो देयर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.6 बिलियन पीपल, 1.5 अरब की आबादी। हम 24-26 करोड़ है, हमसे 7-8 गुना बड़ी आबादी है उनकी। और उसके साथ साथ इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा चुकी है। हमारी इंडस्ट्री को ब्रेक्स लगती रही हैं। हमारी इंडस्ट्री दरमियान में 20-20 साल बंद पड़ी रही है। हमारी ड्रामा, टीवी, ये इंडस्ट्रीज बंद पड़ी रही हैं। तो हमारे लोग, एक तो आदत ही नहीं है उनको कंटेंट कंज्यूम करने की, सिनेमा जाने की, क्योंकि हम यहाँ पे जो मंजन बेचते रहे हैं वो ये है कि ये फजूल चीजें हैं। वहां के लोग कंज्यूम करते हैं। अब आप देखें, कोई भी फिल्म आती है मार्वल की या ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, एवटार हो गई या अमेरिका की फिल्में, उनकी अपने मुल्क के बाद नंबर 1 प्रायोरिटी होती है इंडिया, क्योंकि दे वांट टू डब इट। वो डब करते हैं सारी लैंग्वेजेस में, वहां चलाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, इतना ज्यादा पैसा है टू मेक। यहाँ भी लोग कम नहीं है, अमेरिका जितनी पॉपुलेशन है हमारी, अमेरिका से 10 करोड़ कम है, बट पैसा हमारे यहाँ पे ओवरऑल पैसा किसी इंडस्ट्री में नहीं है। तो वेब सीरीज और इन सब चीजों को हमें टाइम देना पड़ेगा। हम अभी भी, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, कंपैरिजंस होते हैं कि हम मार्वल मूवी देखेंगे, हम क्यों पाकिस्तानी मूवी देखें। यार आप ये तो समझो कि पाकिस्तानी मूवी शायद 80 की दिहाई वाली हॉलीवुड मूवी से नहीं compete कर पा रही इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्टर्स और ये जो हमारे सेट्स वगैरह के ऊपर इतना पैसा नहीं होता जितना लगता है। वो लगता इसलिए ज्यादा है क्योंकि जनरली हमारे मुल्क में पैसा नहीं है। अमेरिका के अंदर आप अगर देखो तो वो उनकी मौशियत ही इस तरह की है कि उनकी फिल्म्स में भी बहुत ज्यादा पैसा है। हमारी मौशियत इस तरह की कि हमारी फिल्म्स में तो बचा कुछ अब भी कुछ नहीं पैसा आता, टीवी में कोई पैसा नहीं आता। तो जब पैसा आएगा इंडस्ट्री में, वेब सीरीज भी आएंगी, फिल्में भी आएंगी, एंड कंटेंट एंटरटेनमेंट बढ़ेगा जब पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा जब लोग उसको खरीदेंगे, और लोग उसको खरीदेंगे जब लोग उसकी इज्जत करेंगे। तुसी इस तरह करो, सारे 20 रुपए दो ते पैसा दइए ना भाई। इससे बेहतर क्या हो सकता है? जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, फैशन इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स का क्या सामना करना पड़ता है आपको? मैं इतना ज्यादा घुसती नहीं हूँ, बट चलते तो रहते हैं। जरूरत नहीं है शान की भतीजी। और तुसी ना फिक्र करो ना, साडे ना ਅਸੀਂ ਆਪੇ मैं अपने बेटे लिए जूस लेके आवा। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स पैसों पे तंग करते हैं, या इधर उधर छोटी मोटी बातों में दूसरी मॉडल के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई। आपकी कभी हुई? एक दो दफा। एक दो दफा हो गई थी क्या? रैंप पे हुई थी या स्टिल शूट्स में? हाँ, स्टिल शूट्स में एक दो दफा हुई भी है लड़ाई। अच्छा, क्या मेकअप सही नहीं था मेरा या तुम्हारा सही नहीं है, समथिंग लाइक दैट, या मेरे कपड़े पहन लिए? नहीं यार, कभी कभार ये मॉडल्स कहते हैं नहीं मुझे ये आपने उसको बेहतर जोड़ा दिया है, मुझे ये जोड़ा चाहिए, हमने ये पहना है, and it's just like भाई। इस किस्म की छोटी मोटी होती रहती है। जी, कोई और क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा मंज है। मेरा आपसे सवाल है कि आप ड्रामों में कौन सा रोल करना आपको ज्यादा पसंद है? ਇਹਨੂੰ सही जवाब देना, सेहत अच्छी है जो बंदे ने इट जेब च रखी हुंदी। ये वही उसी तरह सवाल है कि आप विलन या हीरो करना चाहेंगे, तो मुझे वही कैरेक्टर्स अभी मैंने इतने किए ही नहीं यार कि मेरी ये प्रेफरेंसेस नहीं, मगर कोई अपनी ख्वाहिश होती है। मैंने 3 ड्रामे किए अभी। What kind of roles do you like? The kind of roles I like are roles that have depth and roles that are comedic. कॉमेडी अगर करनी हो ना वो मैं अच्छी कर लेता हूँ। मुझे कॉमेडी करना पसंद है। ये आपको पसंद है या आपका एक्सपीरियंस की है? एक्सपीरियंस भी ना, मैं कंटेंट क्रिएटर, ओरिजिनली कॉमिक वीडियोस बनाता हूँ। ओके, सो फ्रॉम देयर यू आर ड्राइविंग द फैक्ट कि आप रोल्स वो वाले करना चाहोगे इन फिक्शन एज़ वेल। आई जस्ट एंजॉय कॉमेडी। मैं जब बड़ा हो रहा था तो स्टेज ड्रामे मैंने रटे हुए हैं। मुझे ये स्टेज ड्रामे, कॉमिक टाइमिंग, मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब को भी मैं बचपन से देख रहा हूँ, अकरम साहब और कैसर साहब तो बाद में आए, मगर मैंने बहुत ज्यादा स्टेज ड्रामे देखे हैं
और स्टेज ड्रामों के बाद मैंने बहुत ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी देखी है। आई लव कॉमेडी। ओके। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो कॉमेडी है ना वो बड़ी एक लेवल की कॉमेडी है। यहाँ पे बस उसकी अप्रिसिएशन नहीं है। आपने जब ये मूवी आई इनकी चल मेरा पुत आई, तो आप देख लें आप किस तरह उसको सराहा गया कि उसके अंदर इंडिया के भी लोग हैं, बट द फिल्म स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी कॉमिक्स दैट आर देयर। एंड अभी रिसेंटली सोहेल साहब की मूवी आई, वो फिल्म भी आप देख लें, एंड द वे दिलजीत दोसांझ ट्रीटेड सोहेल साहब, जिस तरह वो सोहेल साहब की इज्जत वो इंडिया के सारे लोग कर रहे थे, मैंने कहा काश पाकिस्तान में भी ये होता तो आज हम कहां से कहां होते। अगर सोहेल साहब जैसे लेजेंड्स की इस तरह इज्जत इंडियंस कर रहे हैं बिकॉज वो टैलेंट की इज्जत करते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे, मुझे लगता है बड़ा दुख होता है मुझे कई दफा के क्या अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह राम देगा। हमारा सेगमेंट है 2020 का, जिसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप खाकान जवाब नहीं दे पा रहे या नतालिया आप जवाब नहीं देना चाह रही, तो यू कैन गो टू द जनरल नॉलेज सेक्शन। दैट्स अप टू यू। सो पहले खाकान आपके साथ खेलते हैं, सो शी विल हैव एन बेटर आइडिया। सो खाकान ये बताइए, इनमें से किसी एक की बायोग्राफी बन रही है, आपने उसके अंदर लीड कैरेक्टर करना है, कौन होगा वो जिसकी जिंदगी बनने वाली बायोग्राफी में आप लीड करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह, बिकॉज इट विल बी अ वेरी लॉन्ग फिल्म। कायम अली शाह साहब, ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और कुबरा खान। हानिया आमिर मेरी दोस्त है। हानिया आमिर आपकी दोस्त है, कुबरा खान आप दोस्त नहीं हैं। ये मेरी मुलाकात में ठीक है, इसके बाद तो होएगी जो, इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर उन्होंने ये देखा हुआ पार्ट। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास है अदनान सरवर और माहिरा खान। मैं अदनान सरवर को चांद पे छोड़ाऊंगा ताकि वो वहां पे एक अच्छी फिल्म बनाए। ठीक है, चांद पे छोड़ देंगे ताकि वहां पे एक अच्छी फिल्म बनाए। मुझे चांद चाहिए टू। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानियाल जफर, शावीर जाफरी और हमजा सोहेल। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मेरी है दानियाल जफर। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल मैं दे रहा हूँ यार जनरल नॉलेज पे चले, मेरे तीनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं किसी को नहीं कह सकता। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे पहले कैप्टन का नाम क्या था? आप चाहें तो सवाल वापस जा सकते हैं जब मर्जी। एंड अब मैं कोई तुक्का मार देता हूँ, कोई ले देना, बाबर आजम क्या दे? सर मैं चले बता देता हूँ। ठीक है, मैं सेल्फी खिंचवा रहे हैं आप? सेल्फी मैं लेता हूँ शावीर के साथ सेल्फी। शावीर जाफरी की सेल्फी। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल मैं दूंगा हमजा सोहेल को। और फ्लोर आ गया? दानियाल जफर को कहूंगा यार आपका फ्लोर आ गया, जाए नेटफ्लिक्स के साथ आपकी मीटिंग है यहाँ पे। ठीक है, दानियाल जफर आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। नेटफ्लिक्स है नहीं पाकिस्तान में, मीटिंग कहाँ से होनी है? ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नतालिया, कमल खान और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। मैं फिरदौस आशिक अवान को ले जाऊंगा। फिरदौस आशिक अवान के साथ जाएंगे टाइटैनिक। वो मेरे शहर की है ना, सियालकोट की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा जुल्म हुआ नतालिया आपके साथ। इनका नाम नहीं था। इनका भी था ना? इनका भी था। इनका भी था। जी जी। नहीं, फिर इसको लेके जाऊंगा। ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त। ये भी आपकी तो नहीं है क्या? पर ये मेरी दोस्त है बचपन की। अच्छा, तो इसलिए नतालिया होंगी वो। ठीक है, यानी कि कमल खान और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान रह गई हैं। हाँ जी, ठीक है, रह गई वो बेचारी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोरू, जरार खान, जैद अली और रुखमा मरियम। जरार खान। जरार खान। जरार मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। जरार आपका बहुत अच्छा दोस्त है। रुखमा, आई एम श्योर यू कैन फेंड फॉर योरसेल्फ। कोई ना कोई तो बचाएगा। नहीं, कोई नहीं बचा रहा। वो तो बाकी दोनों आपने छोड़े हैं, जैद और मोरू, वो भी दोनों डूब रहे थे। और जरार ने अपना जैकेट उतार के इसको नहीं देना है, नहीं, ये मुझे नहीं हमने जरार करना का है, पता हमने है। उनकी चिपकाई हुई है। आपने बेसिकली आपको लाइफ जैकेट नहीं दी, आप याद मैं तेन स्वेटर ले देंगे तो चुप हो जा। रोना नहीं था जी। बताइए योर टर्न नाउ। Okay. किसकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगी? बिकॉज यू हैव टू रीड इट। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो
और हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो की होगी बायोग्राफी। एक सेकेंड, हु इज हमजा शहबाज? ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद अहमद और मौलाना फजलुर रहमान। I don't know who either of these people are. You don't know either of these people? No. Okay. Wait, खाकान मुझे समझा देगा। Maulana Fazlur Rahman is the guy with the orange turban. Good. Okay. And Sheikh Rashid is the guy with who the orange- smokes a cigar. He was a railway minister at one point. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟੀਵੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। Orange turban. ऑरेंज टर्बन मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। ओके, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नोमी अंसारी, HSY और आसिम जोफा। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY, आसिम जोफा और नोमी अंसारी। HSY। सेल्फीज विद HSY। स्माइल किनको दे रही हैं? नोमी अंसारी को दे और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? फ्लोर आई गेस आसिम जोफा के साथ। आसिम जोफा साहब फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं आप भी, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। मतलब कि चांद पे छोड़ दूंगी और वो वापस नहीं आ सकते। एंड यू विल कम बैक। उधर ही। एंड आई विल कम बैक। चलो फवाद खान। फवाद खान आप चांद पे रहेंगे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानियल जफर, हमजा अली अब्बासी और कैसर पिया। चाचा नाल होएगा, हिफाजत करेगा। दानियाल साथ आ रहा है। दानियाल जफर होंगे वो। चाचा भी गया। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा, फहद हुसैन, अली जीशान और खाकान शाहनवाज। खाकान को दे रही हूँ क्योंकि आई फील लाइक बाकी सारे फ्लोट करेंगे। You feel like कि बाकी सारे फ्लोट करेंगे? I feel like everyone else will float pretty well, yeah. Well, what if they can't or they don't? I mean, Khakan's my best friend. Okay, Khakan is the best friend. Khakan takes the life jacket. बाकी designers तीनों गए। Khakan, thank you so much for being on the show. नतालिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck to both of you for your careers and your life. On भाई आ जाएं।